ऐसे पब्लिक ओपिनियन में कहना चाहता हूँ, बाई चांस अगर बीजेपी सत्ता में नहीं आती है तो इस देश का क्या होगा सर? आपका क्या कहना है इस पे? सर देखिए, अब जो है जब से मोबाइल वगैरह आ गए हैं, जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। वो अपना भला-बुरा जानती है और अगर इन केस बीजेपी नहीं आती, तो मुझे पक्का यकीन है कोई बीजेपी से भी ज़्यादा राष्ट्रवादी जो पार्टी है, वो बन के उभरेगी और वही सत्ता में आएगी, क्योंकि अब राष्ट्रवाद जागृत हो रहा है और हर कोई ये समझ रहा है कि केवल भगवान राम के क्या उपदेश थे। भगवान राम कहते हैं, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, कि ये मेरी मातृभूमि और मेरी माता, ये स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। सर देखिए, मेरे लिए सभी राजनीतिक पार्टियाँ एक जैसी हैं और जहाँ तक राजनीति में है, मैं सबसे जो नेक मानता हूँ उसको, जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी, चौधरी चरण सिंह जी, जो गरीब का बच्चे होते हैं। क्योंकि जो लकड़ी की चम्मच लेके पैदा होता है, उसने गरीबी देखी होती है और वो संघर्ष करके ऊपर तक पहुँचा होता है, तो वही कोई बदलाव कर सकता है, उससे हम किसी बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं। जो चांदी की चम्मच लेके पैदा होते हैं, उससे आप किसी भी चीज़ के बदलाव की उम्मीद अगर आप करते हो तो आप महामूर्ख हो। अब हम जैसे योगी जी हैं, योगी जी से हमें उम्मीदें हैं, मोदी जी से हमें उम्मीदें हैं, क्योंकि वो इस लोकतंत्र में एक गरीब के बच्चे हैं और वो चांदी की चम्मच लेके पैदा नहीं हुए, तो आप उन पे भरोसा कर सकते हो। लेकिन और बाकी जो है ये लोकतंत्र, मैं इसको लोकतंत्र नहीं मानता, ये एक भोगतंत्र है। क्योंकि यहाँ जितने भी नेता हैं, बाकी नेता, वो भोगी हैं, उनके पैसे की कमी नहीं है। वो पैसा फेंकते हैं और वोट, लोगों से वोट लेते हैं पैसे के बल पर और फिर उस पैसों को निकालते हैं। उन्होंने इस राजतंत्र, ये जो लोकतंत्र है, इसको एक व्यापार बना दिया है और ये जो राजनीति होती है, ये व्यापार के लिए नहीं होती, ये देश सेवा के लिए होती है। तो हम ये चाहते हैं कि एक मोदी और योगी ना हो, 2024 में बहुत सारे जो है योगी और मोदी तैयार हो जाएँ तब तक, ये हमारी इच्छा है। और देखो, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों द्वारा चुना गया। लेकिन आप बताओ, ये जो भोगी नेता हैं, क्या ये जनता ने चुने हैं? नहीं, ये ज़बरदस्ती अपने आप बैठे हुए हैं और जनता को ज़बरदस्ती इन्हें वोट देने। हम चाहते हैं केवल जनता वोट देने तक सीमित ना रहे, वो प्रतिनिधि भी बने। और हम जो लोग हैं, हम देखें कि कौन देशभक्त है और किसमें त्याग की भावना है, कौन गरीब का बच्चा है, कौन बदलाव ला सकता है, कौन मतलब समझदार है, उसे हम जो है खुद आगे लाएँ। वो ना आ रहा हो, जैसे आज सबसे बड़ी बात है कि जब चंद्रशेखर आज़ाद जी थे, वो झोपड़ी में रहते थे। हम उनके साथ नहीं खड़े हुए थे और हमने किसको चुना? महलों में रहने वाले नेहरू को। तो क्या अगर महलों में रहने वाला जो नेहरू था, वो आप देखो क्या दे गया आपको। तो हमें चंद्रशेखर आज़ाद जैसे बंदे, भगत सिंह जैसे बंदे, चौधरी चरण सिंह जी जैसे बंदे, जो राजनीति को एक सेवा मानते थे, व्यापार नहीं मानते थे। बस मेरी इच्छा है कि चाहे जो भी हो, तो ना रोगी हो ना भोगी हो, एक मोदी तो एक योगी हो। मेरी ये वो है। मैं बीजेपी से कोई मतलब नहीं है। जिस दिन मैं चाहता हूँ कि बीजेपी में भी हर बंदा योगी और मोदी जैसा सेलेक्ट किया जाए और इन भोगियों को बाहर निकाला जाए, अगर बीजेपी सर्वाइव करना चाहती है। अगर सर ऐसे पब्लिक ओपिनियन में कहना चाहता हूँ, बाई चांस अगर बीजेपी सत्ता में नहीं आती है तो इस देश का क्या होगा सर? आपका क्या कहना है इस पे? सर देखिए, अब जो है जब से मोबाइल वगैरह आ गए हैं, जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। वो अपना भला-बुरा जानती है और अगर इन केस बीजेपी नहीं आती, तो मुझे पक्का यकीन है कोई बीजेपी से भी ज़्यादा राष्ट्रवादी जो पार्टी है, वो बन के उभरेगी और वही सत्ता में आएगी, क्योंकि अब राष्ट्रवाद जागृत हो रहा है और हर कोई ये समझ रहा है कि केवल भगवान राम के क्या उपदेश थे। भगवान राम कहते हैं, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, कि ये मेरी मातृभूमि और मेरी माता, ये स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। तो मेरे जो इतना भी धर्म है, मेरा धर्म मुझे कुछ नहीं सिखाता। मेरा धर्म मुझे मेरी मातृभूमि और मेरी जो माँ बहनें हैं, इनकी रक्षा करना सिखाता है। मेरा कोई भी ग्रंथ आप उठा लो, महाभारत उठा लो, रामायण उठा लो, वो ये कहते हैं कि आप कुछ भी करो अपनी माँ और अपनी मातृभूमि, इसकी रक्षा के लिए हर चीज़ जायज़ है। तो अब जो है मेरा हिंदुस्तानी जागरूक हो रहा है और वो जानता है कि
जो हिंदू है, हिंदू की परिभाषा क्या होती है? हिंदू की परिभाषा है हीन दुष्यति इति हिंदू, जो बुराई से नफ़रत करता हो, जो बुराई को ख़त्म करने के लिए अपना तन, मन, धन दधीची की तरह अपनी हड्डियाँ तक दान कर सकने की हिम्मत रखता हो, वो हिंदू है। और हमें हिंदू की परिभाषा को समझना चाहिए और गर्व से कहना चाहिए कि मैं एक हिंदू हूँ। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, उन्होंने जब खालसा पंथ की स्थापना की, तो खालसा उन्होंने 5 बंदे जो 5 प्यारे कौन आगे आए, वो सभी जाट, खत्री, धोबी, नाई यही बंदे थे। और वो बनाया किस लिए था? ताकि हिंदुओं को जागृत किया जा सके। उन्होंने और ये जो इस्लाम है, इसे इस धरती से मिटाया जा सके। इसलिए उन्होंने बोला सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू, जगे धर्म हिंदू तुरग भांड बाजे। मतलब इसका ये है कि जो खालसा पंथ की स्थापना हुई थी, वो हिंदू धर्म के जागरण के लिए हुई थी। पंथ जो होते हैं, ये जैसे पेड़ की टहनियाँ होती हैं, उसी तरह से सनातन की टहनियाँ हैं। ये आपको समझना है कि इसको, लेकिन जब से विदेशी ताकतें आई, इन्होंने आपस में हमें जो है तोड़ा। इन्हें एक बहाना चाहिए कि भाई डाइवर्सिटी जहाँ आपने देखी, वहीं वो आपको तोड़ने का प्रयास करते हैं। वो आपकी उँगलियाँ भी तोड़ने का, अगर ये उँगलियाँ 5 हैं, तो कह रहे ये छोटी है, ये बड़ी है, ये बराबर नहीं है। अरे भैया, बराबर कैसे हो सकती है? सबके कर्म बँटे हुए हैं आपस में अलग-अलग, और हमारा सनातन तो सत्य पे आधारित है। उसने जो भी कर्म बाँटे हैं, जो 4 वर्ण बनाए हैं, वो कर्मों के आधार पे बनाए हैं। अगर आपको इसको समझना है, तो आप कभी ना चींटियों को जो है बहुत माइन्यूटली ऑब्ज़र्व करें, तो आप देखोगे चींटियों ने भी अपने वर्ण बना रखे हैं। उसमें जो सैनिक हैं, वो उनका अपना अलग काम है, जो उसमें एक मज़दूर चींटियाँ हैं, वो अपना अलग काम करती है, रानी चींटी का अलग काम होता है। सबके काम बँटे हुए हैं, कोई एक-दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करता और सबका सम्मान है वहाँ पर। इसी तरह से हमारे समाज में भी हमारी जो पहले दादी-नानी होती थी, उनकी शादियाँ कौन कराते थे? नाई, बामण, जिसको कह देते थे वहीं हम शादी कर देते थे। और आप कहते हो कि हम जो है उनका सम्मान नहीं करते। किसका सम्मान नहीं है हमारे समाज में? हर किसी का सम्मान था। अरे हमारे राम जी के जो कुशलव थे, वो तो वाल्मीकि जी के गोद में खेलते थे, और आज आप वाल्मीकि जी को जो है बहुत ही दलित और फलाना-ढिमका इन नामों से पुकार रहे हो। आपको शर्म नहीं आती? देखिए, ये हमारे ग्रंथों में हम कहीं पर भी कोई छोटा-बड़ा नहीं था, और जो हमारे मेन ग्रंथ हैं वो वेद हैं, गीता है, उसे आप पढ़ें तो आपको सब कुछ साफ हो जाएगा। इन्होंने हमारे ग्रंथों में बहुत फेरबदल भी किया, जैसे कि आपने सुना होगा, ये एक दोहा बहुत फेमस है कि शूद्र, गंवार, पशु और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो आपको लगता है ताड़न का मतलब होता है पीटना या धमकाना, जबकि ताड़ना का मतलब होता है ध्यान रखना। ये देखिए आपकी अच्छी बातों को भी कैसे तोड़-मरोड़ के गलत तरीके से पेश किया गया। शूद्र, गंवार, पशु और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, मतलब ये सब, इन पे नज़र रखी जाए, इनको ताड़ा जाए, ताड़ा में इनको पार लगाया जाए। लेकिन आपको ये कम्युनिस्टों ने उसका भी गलत अर्थ में आपको समझाया है। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है।